हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील। आज हम बात करेंगे कर्मफल के विषय में। हम बचपन से ही, हम लोग सनातन धर्म में हो या जैन धर्म में हो या बौद्ध कोई भी हो, कर्मफल को बहुत बढ़ चढ़ के बताया जाता है और कर्म कैसे अपना हिसाब लेने आते हैं यह हमें शुरू से ही, बचपन से ही सिखाया जाता है। आज मैं आपको इस विषय में एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जो कि मेरे एक मित्र जो कि ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय उनके आश्रम से जुड़े हुए हैं और वहीं वो समर्पित हैं, उन्होंने मुझे ये कहानी बताई थी कर्म कैसे लौट कर आते हैं। हालांकि हम ये मानते हैं कि अगले जन्म का किसको पता है कि क्या होगा, इस जन्म में किया है उसका फल अगले जन्म में मिलेगा या न मिलेगा, ये कैसा न्याय है कुदरत का। अभी जो हम कर रहे हैं तो अभी क्यों नहीं मिलता है। तो देखिए, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल हाल के हाल मिल जाता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसको आने में टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए आपने एक आम का पेड़ लगाया, आपने आज आम का पौधा लगाया और कल उसमें फल मिल जाएंगे या 2 महीने बाद मिल जाएंगे, 3 महीने बाद मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी समय लगता है, 4 साल 5 साल जो भी उसका एक लिमिट है वो समय लगता है। उसके बाद उसमें फल आना शुरू होते हैं। इसी तरह कुछ कर्म हल्के वाले होते हैं, उनका जल्दी फल मिल जाता है। कुछ कर्म भारी होते हैं, उनका फल टाइम लग जाता है, उसमें 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन कर्म का फल लौट के जरूर आएगा। ये अकाट्य सिद्धांत है उसका। कुछ कर्म हल्के तुरंत हल हो जाते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको समय लगता है। लेकिन आज की जो घटना है ये प्रैक्टिकल घटना है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। मुझे उस व्यक्ति ने बताई है जो कि ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ा हुआ है और ये सच्ची घटना है। उन्होंने बताया था मुझे कि हैदराबाद के एक व्यापारी मेरे पास आए थे और उन्होंने बताया कि आप जो कर्म के ऊपर जो वीडियो बनाते रहते हैं वो देखकर मैं आया था और पहले मैं कर्म सिद्धांत नहीं मानता था, लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद और जो मेरे साथ घटना हुई है, कर्म मेरे पास लौट के जो आए हैं उसको देखने के बाद मुझे ये अकाट्य सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत मुझे मानना ही पड़ा। कर्म किसी को माफ़ नहीं करता है, इसलिए हमें कर्म करने से डरना चाहिए और बहुत सोच समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म अपने कर्ता को हजारों की भीड़ में पहचान लेता है और खासकर अपने बुरे कर्मों से डरने की जरूरत होती है। जो गलत कर्म करते हैं उससे डरने की जरूरत होती है। और आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको सुनने के बाद शायद आप में भी बहुत परिवर्तन आ जाएगा। आप बहुत सोच समझ के अपने कर्मों को करेंगे। तो उन जो मेरे मित्र हैं उन्होंने बताया था कि जो हैदराबाद के एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने उनको जो घटना बताई थी वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आजकल आप रोज ही सुनते होंगे, रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बनाना और छोड़ देना, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। आज लड़का लड़की को एक दूसरे को बना लेते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं और छोड़ देते हैं। ये वही एक विषय था। तो वो जो कर्म को नहीं मानता था, लॉ ऑफ कर्मा को कुछ भी नहीं मानता था, लेकिन जब उसके साथ ये हुआ तो उसको पता चला कि वास्तव में कर्म क्या होता है, कर्म कैसे अपना फल देने के लिए आता है। वैसे भी आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कर्म के लिए मानते ही नहीं हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा करते रहते हैं, दूसरों के साथ गलत करते हैं और उन लोगों को भी लगता है कि कुछ भी नहीं होगा या फिर कल जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लॉ ऑफ कर्म ऐसे पक्का अकाट्य सिद्धांत है, कर्म जरूर लौट के आते हैं, ये बिल्कुल पक्का है, दृढ़ निश्चय है, बिल्कुल वेद पुराणों द्वारा कहा गया है, ये गलत नहीं है। फ्रेंडशिप में आजकल हो रहा है, एक को बनाया, दूसरे को छुड़ाया, तीसरे को बना दिया। ये दुनिया में चलता ही आ रहा है, चलता रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवान होता है। लोग कहते हैं कि ना कोई भगवान है, ना कोई कर्म को मानने वाले होते हैं, वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं। और उन्होंने बताया कि मेरी स्टोरी जो है, मेरा जो कर्म है, वो मेरे साथ जो रियल घटना हुई है, अगर ये लोगों को पता चले शायद कुछ लोगों के जीवन में बहुत सुधार आएगा और उनकी लाइफ बिगड़ने से बच जाएगी। तो उन्होंने बताया, उन भाई साहब ने बताया जो कि हैदराबाद के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो करीब 11 साल पहले का उनका लव का मैटर था, प्यार का मैटर था। उनको किसी लड़की से प्यार था, वो लड़की थोड़ी हैंडीकैप्ड थी लेकिन थी बहुत सुंदर।
और वो बहुत नास्तिक टाइप के इंसान थे, वो इन कर्म वाली चीज़ को मानते ही नहीं थे। दोनों का प्यार बहुत बढ़ता गया और उन्होंने वो लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहने लगे थे। लड़की से उन्होंने शादी का वादा कर लिया था और वो दोनों कस्में खाते थे कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। और शादी का बोल बोल के उसके साथ उन्होंने विश्वास दिलाया और कई बार रिलेशनशिप में आ गए। और उसके साथ बोल बोल कर जैसे ही वो लड़की धीरे धीरे करके सीरियस हो गई और वो उनके बहुत करीब आ गई, उसका विश्वास हो गया था और वो एकदम शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। इसको मना करने के लिए वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर क्या होता है कि एकदम शादी, जब वो प्रेशर बनाने लगी शादी के लिए कि अब शादी करना है, तो वो क्या करेगी, तो वो प्रेशर डालने लगी। तो वो ये कहने लगी कि अरे मैंने तो सब ऐसे ही मजाक में किया था और मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ और इन चीज़ों में मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। अब वो लड़की को क्या हुआ कि वो आ गई डिप्रेशन में। डिप्रेशन में आ जाने के बाद धीरे धीरे उसको ऐसी नौबत आ गई कि बहुत पश्चाताप हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। हैंडीकैप्ड ही उसकी सोच से पहले से ही उसको लड़के को पता था कि ये हैंडीकैप्ड है, वो बस यूज करो, यूज करने के बाद इसको छोड़ दो, लाइफ से निकाल दो। अब जब लड़की की ओर से काफ़ी प्रेशर आना शुरू हुआ और उस व्यक्ति ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ और मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता हूँ और तुम बिल्कुल सब कुछ भूल जाओ, और उस लड़की को बिल्कुल छोड़ दिया। जब किसी के साथ ऐसा करेंगी तो उसकी क्या हालत होगी। अब वो उसको लड़की को इतना बुरा लगा कि वो एकदम से डिप्रेशन में आ गई थी, परेशान हो गई थी और उसने सुसाइड कर लिया था। दिन रात वो यही सोचती थी कि अब मेरा क्या होगा। लड़की इस हालत में काफ़ी डिप्रेशन में हो जाती है। उस हालत में उसकी क्या पोजीशन होगी आप खुद सोच के देखो। अपने आप को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा। अब उसको क्या, जब वो डिप्रेशन में चले गई, उसने सोचा होगा कि मैं हैंडीकैप हूँ, कौन देखेगा मुझे, कौन मुझसे शादी करेगा, कैसे होगा, लोगों को पता चल जाएगा तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी, माँ बाप क्या सोचेंगे, माँ बाप का क्या होगा। उसकी हालत एकदम बिगड़ गई और उसकी दवाइयाँ चलने लगी और कुछ ही महीनों में ऐसा हुआ कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। और एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से वो बच गया, मगर उसने आत्महत्या कर ली उस लड़की ने। और ये किसी न किसी प्रकार से उनको लगा कि मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ, बच गया हूँ, मेरा कुछ हो नहीं सकता है। और कर्म सिद्धांत तो वो मानते नहीं थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सामान्य ढंग से जीना शुरू कर दिया, उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। लड़की मर गई तो मर गई। लड़की ने किसी से कुछ बोला नहीं था, कोई सबूत नहीं था, उसके कारण उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं आ सकता था। तो वो बड़ा बेफिक्र हो गए और उनको बड़ा चैन आ गया। उनको लगा कि मैं चैन से जी सकता हूँ, सुखी रहूँगा और खुश रहूँगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो लास्ट टाइम पर जब उसने मना किया तो उसने बहुत बद्दुआएं दी थी लड़की ने कि तुमने मेरे साथ गलत किया और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा और तुम्हें कभी ना कभी इसका फल भोगना ही पड़ेगा। जो तुमने मेरे साथ किया है मैं उसका तुमसे बदला लूँगी और छोड़ूंगी नहीं। उस व्यक्ति को लगा कि चलो, व्यक्ति जब चला ही गया है और कोई सबूत नहीं है तो सब मामला ठंडा हो जाएगा। उसने जो है चैन की सांस ली और अपनी लाइफ चैन से गुजारने लगा। उसने ऐसा महसूस किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, उसको ऐसा लगता था। और वो कुछ दिन बाद दूसरी लड़की के संपर्क में आया और वो लड़की उसे ज़्यादा अच्छी लगी तो उसने उससे शादी कर ली। और शादी के कुछ साल बाद जब उनका बच्चा हुआ तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रहस्य, बहुत ही बड़ा यू टर्न देखने में आया। पहले तो व्यक्ति को लग रहा था कि अरे कुछ नहीं होता है और सब कुछ मामला निपट गया है, मैं बच गया हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। बहुत ही उसने खुशी मनाई थी कि चलो पीछा छूटा वो लड़की से
और अब मुझे बहुत अच्छी वाइफ मिल गई है और अच्छे से शादी हो गई है, अच्छे से ज़िंदगी गुजर रही है, अच्छा धंधा चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा था। और पिछली वाली बात 10-11 साल हो गए थे तो वह बिल्कुल भुला ही चुका था कि कहीं उसका कोई रिलेशन था या ना था, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं था। उसने अपनी लाइफ की बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा था, बहुत अच्छे से उसका बिजनेस चल रहा था, तरक्की कर रहा था वो, और उसको लगता था कि जो भी पास्ट है वो गया तो गया, वो तो ख़त्म हो गया, उससे तो कोई मतलब है ही नहीं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कर्म किसी को माफ़ तो करता ही नहीं है। हम चाहें यहाँ किसी को भी बेवकूफ़ बना लें, लेकिन कर्म को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। यहाँ हम किसी को भी अंधा बना दें, किसी की भी आंखों में मिर्ची या धूल डाल दें, लेकिन कर्म की आंखों में, कहा जाता है ना, कर्म के हाथ और पैर नहीं होते हैं, लेकिन वो सब कुछ देखता है और समय आने पर कर्म अपने फल से बंधा हुआ आता है और समय आने पर वो आपसे ज़रूर निपटता है अपने तरीके से। तो कर्म जब आप करते हैं, जब तक वो उसका फल दे दे तब तक वो कर्म नहीं रह सकता है। तो ऐसी ही घटना उस व्यक्ति के साथ घटी कि जब उन्होंने देखा कि उनके यहाँ एक बच्ची हुई है और वह हैंडीकैप्ड थी, वो विकलांग थी। अब वो देखकर उसके एकदम से होश उड़ गए कि अरे, जो मैंने कर्म किए थे आज से 10-11 साल पहले, वो माना कि 10 साल तक तो बड़ा खुश रहा था, धंधा बिजनेस लाइफ बहुत अच्छा सा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कहा जाता है ना कि कर्म है तो वो एक विधान है, तो बनता ही है, उसकी प्रकृति का भी विधान है। उसको आने में थोड़ा समय तो लगता है, पर वो आएगा ज़रूर। इंसान कितनी भी मनमानी कर ले, कितना भी सोच ले, लेकिन कर्म तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। भगवान घर देर है अंधेर नहीं है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन न्याय जरूर होगा, आपको न्याय जरूर मिलेगा। आपके साथ है, आपने किसी के साथ जो किया है उसका न्याय आपको ही मिलेगा ना। थोड़ा सा समय लगता है, जो प्रकृति का नियम है, जो कर्म आपने किए हैं वो उस फल देने के लिए बिल्कुल अवश्य आएंगे। अकाट्य सिद्धांत है इसका। ऐसा नहीं है कि आपने कोई कर्म किया है, किसी के साथ कुछ बुरा किया है, गलत किया है और आपको उसका फल देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अभी अगर वो फल देखने को नहीं मिल रहा है तो आगे भी वो नहीं मिलेगा। कर्म अपना विधान अभी बना रहा है और जैसे ही विधान बन जाएगा तो उसे वो अपना कर देगा चालू, और आपके अकाउंट में जो जमा है वो एकदम से अकाउंट आपके सामने आ जाएगा, वो रुक ही नहीं सकता है। तो आप उसको देखकर बहुत हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, मेरी बड़ी लाइफ अच्छी चल रही थी और ये मेरे कर्म के तुरंत फल कैसा आ गया है ये। तो वह व्यक्ति बहुत हैरान हो गया कि मैं बिल्कुल एकदम सही था, मेरी वाइफ एकदम सही थी, वो बहुत सुंदर थी, और लड़की ऐसी क्यों हो गई। अब इसको पूरी लाइफ संभालना पड़ेगा, इसके साथ क्या होगा। अब उनके होश उड़ गए कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, अब इस लड़की का क्या होगा, कौन इसके साथ शादी करेगा, इसका पूरा जीवन कैसे निकलेगा, इसका पालन पोषण मुझे करना पड़ेगा, और मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। मैं तो नास्तिक था, मैं भगवान और कर्म इन चीज़ों में कभी विश्वास नहीं करता था। और जब मैंने ये देखा कि, तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं, कुछ भी समझने नहीं आता है। तो देखिए, आप ऐसा नहीं समझते हैं कि समझ सकते हैं कि कर्म का फल नहीं मिलता है। कर्म का फल हर किसी को हर हालत में मिलता है। ये चीज़ जो होती है, अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे 5 साल बाद मिले, 1 साल बाद मिले, या 50 साल बाद मिले, या अगले जन्म में मिले, जरूर जिसका जैसा कर्म होता है उसको वो वैसा फल मिलता है। जो जैसा बीज बोता है, जैसी खेती करता है, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उसको वैसा ही विधान बन के उसके सामने वो आ जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि अभी का अभी क्यों नहीं मिल रहा है, अगले जन्म में क्यों मिलेगा, बहुत समय के बाद क्यों मिलेगा, और फिर तो हमें याद भी नहीं रहता है। तो देखिए, विधान बनने में जो पहले से ही बताया कि बीज जो होते हैं तो उसका फल देने में थोड़ा समय तो लगता ही है।
तो एकदम से वो नहीं हो सकता है, उसका विधान बनेगा। जैसे मान लीजिए उसका जो फल है वो तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे यहाँ भी अगर किसी के ऊपर कोई केस हो जाता है, कोई गलत काम करता है, तो उसको उसका दंड मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई आज ही उसका केस को कोर्ट में केस पहुंचा और रिपोर्ट हुई, वो उसको जेल पहुंचा दे और आज ही उसको न्याय मिल जाए, आज ही उसको सजा हो जाए, आज ही उसको फांसी हो जाए, आज ही उसको सब कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होता है। समय लगता है, कई केसों में सालों का समय लग जाता है। केस चलते चल उसकी छानबीन होती रहती है, उसका सत्य सामने आता है कि हाँ ये सही है, ये झूठ है, गवाह सामने आते हैं, क्या क्या होता है, पूरे सबूत इकट्ठा करते हैं। तब तक फिर वो जब वो सिद्ध हो जाता है कि हाँ गवाह एकदम एक्यूरेट है, सब कुछ मिल गया है, प्रूफ मिल जाते हैं कि हाँ इसने ऐसा किया ही है, और उसके बाद उसको सज़ा मिलती है। इसी प्रकार से एक कर्म होता है कि अभी जो किया है तो उसका मन साफ होने में, थोड़ा सा उसका न्याय होने में और समय लगता है, लेकिन वो उसका फल मिलेगा जरूर। यहाँ के कोर्ट से तो आदमी रिश्वत दे के लेके बच सकता है, यहाँ से तो आप कुछ भी करके बच सकते हैं, लेकिन जो एक इंसान यहाँ से बच जाता है वो कभी ऊपर वाले के कोर्ट से नहीं बच सकता है। गीता में भी कहा गया है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी आपके शुभ और अशुभ कर्म हैं वो आपको बिना फल दिए नहीं छोड़ने वाले हैं। ये बिना नतीजा दिए ये आपको नहीं छोड़ सकते हैं, और जो आपने किया है वह आपको भोगना ही पड़ेगा। चाहे आपके साथ वो 5 साल में हो जाए, 1 साल में हो जाए या 10 साल में हो सकता है अगले जन्म में हो, लेकिन आपको वो भोगना ही पड़ेगा। आप समझो आपने जो कर्म किया है अब उसका विधान बन रहा है, तैयारी हो रही है, आपको उस चीज का पता नहीं है। जैसे कोई नाटक होता है, जब रामलीला हो रही है, एक्टिंग हो रहा है, नाटक हो कुछ भी, तो एक पर्दा लगा रहता है और पर्दे के पीछे एक्टर तैयार होते हैं, मानो तैयारी चल रही है। जैसे ही पर्दे के पीछे वो रहते हैं और जैसे ही समय आता है नाटक शुरू हो जाता है तो पर्दा खुल जाता है, तो वो रिएक्शन सामने आ जाएंगे और जो आपने एक्ट किया था वो फिर से शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार समझो कि विधान बन रहा है आपके पर्दे के पीछे, और जैसे ही वो विधान बन जाएगा और जब उसका समय आ जाएगा तो वो घटना आपके सामने आ जाएगी, और वो एक्सीडेंट जब होगा तब आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ ये चीज़ें तो होती है, और इससे आप कभी बच नहीं सकते हैं। और जब किसी के साथ ऐसी घटना घटती है तब लोगों को समझ में आता है कि वास्तव में किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, अपने कर्मों से हमें डरना चाहिए। आज कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा करते रहते हैं, अपने किसी फ्रेंड को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने पार्टनरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपनी पत्नी को बेवकूफ़ बनाते हैं, घर वालों को बेवकूफ़ बनाते हैं, किसी लेन देन में किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं, रिश्तों में बेवकूफ़ बनाते हैं, बाहर वालों को बनाते हैं, यहाँ के इंसानों को भी, तो किसी को भी आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन ईश्वर का जो विधान है, यूनिवर्स का जो विधान है, परमात्मा का जो विधान है, उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कर्मों का फल एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो भारतीय दर्शन, विशेषकर हिंदू धर्म में गहरे तक समाहित है। इस सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति के किए कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। अब कर्म का सिद्धांत, कर्म का अर्थ और क्रिया कार्य समझ लेते हैं। वे कार्य 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है सात्विक कर्म जो दूसरों के लिए लाभकारी हो, एक होता है राजस कर्म, राजस मिश्रित कर्म जो कि स्वार्थ को बढ़ावा देता है, एक होता है तामस बुरा कर्म जो दूसरों को हानि पहुंचाता है। कर्म फल का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। यह इस प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है। हमारे कार्य का प्रभाव हमारे जीवन पर निश्चित रूप से पड़ता है। फल का स्वरूप, कर्म फल का स्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। कभी कभी इसका फल तुरंत मिलता है, जबकि कई बार इसका परिणाम लंबे समय के बाद सामने आता है। कर्म और पुनर्जन्म
हिंदू जन्म धर्म में यह विश्वास है कि यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छे फल का अनुभव इस जीवन में या अपने अगले जीवन में प्राप्त होगा। कर्म फल के अवश्यंभाविता का तात्पर्य यह है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। यह कुछ बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। आइए अब हम उसको समझते हैं। एक होता है दीर्घकालिक प्रभाव। कर्म का फल केवल तत्काल नहीं होता है, बल्कि यह व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव डालता है। नैतिकता और धर्म। अच्छे और बुरे कर्मों का फल से व्यक्ति की नैतिकता और धर्म की स्थिति प्रभावित होती है। अच्छे कर्म करने से व्यक्ति को संतोष और मानसिक शांति मिलती है। और तीसरी चीज है सकारात्मक सोच। अच्छे कर्म करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे व्यक्ति जीवन में सफलता और खुशियों को प्राप्त करता है। तो इस सब का निष्कर्ष यह है कि कर्मों का फल अनिवार्य रूप से मिलता है। यह सिद्धांत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन का एक आदर्श गाइडिंग प्रिंसिपल भी है। अच्छे कर्म करने से व्यक्ति का जीवन सकारात्मक दिशा में बढ़ता है, जबकि बुरे कर्म अंततः नकारात्मक परिणाम लाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए, पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और सदैव अच्छाई की राह पर चलना चाहिए। आप कितना भी चालाक बन जाइए, मगर आपको एक दिन अपने कर्म के आगे अपना सर झुकाना ही पड़ेगा। उससे कोई भी बच नहीं सकता है। इसलिए आपसे बार बार यही कहते हैं कि अपने कर्मों को बहुत सोच समझकर किया करो। किसी को अपनी जिंदगी में धोखा नहीं दो। एक दिन वो भी आपको धोखा मिलेगा, दूसरे रूप में मिलेगा, और जब वो आपको कर्म लौट कर आता है तो हमारे वो होश उड़ जाते हैं। इसलिए इसको सुनकर के अगर आपके जीवन में कुछ आप गलत कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में जरूर परिवर्तन लाइए, क्योंकि हर कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, माफ नहीं करता है। वो एक न एक दिन लौट कर जरूर आता है, आपके पास आता ही है। यह कर्म का अकाट्य सिद्धांत है। तो दोस्तों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे मिलता हूं, मैं नए विषय के साथ मिलूंगा और उस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।